गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 6 प्रकृति संदेश कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रकृति संदेश कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश एवं तरंग के माध्यम से मानव के लिए प्रकृति की सुंदरता का संदेश दिया है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। बच्चों, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? सबसे पहले प्रकृति का जो सबसे खूबसूरत सा सौंदर्य है पर्वत, उसके माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि पर्वत हमें हमारे जीवन में महान होने का संदेश देता है। गौरव के साथ हमें सर उठाकर चलने का संदेश देता है। मनुष्य को अपने मन के अंदर गहराई का भाव लाना चाहिए। गहराई के भाव से तात्पर्य उसे बिल्कुल से अंदर जाकर सोचना चाहिए। उसे किसी भी बात की तह अर्थात गहराई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। कवि कहता है कि समझने का प्रयास करो कि यह पूरे प्रकृति का जो हर एक कण है वह हमको कोई न कोई संदेश दे रहा है। वह हमें हमारे हृदय में उल्लास उमंग की भावना भरने के साथ साथ जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। वह कहता है कि हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी दुखी भी नहीं होना चाहिए। अगर हम कभी गिर भी जाएं तो गिरने के साथ पुनः उठ जाना चाहिए। जैसे सागर की लहरें एक के बाद एक आती है तो मनुष्य के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु मनुष्य को हमेशा उन तरंगों के समान उल्लासित व उमंग भरी भावनाओं के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। कवि कहता है कि अपने मन में महान और गंभीर होने की प्रेरणा भरो, क्योंकि जब हम अपने मन में मधुर उत्साह का संचार करेंगे, मधुर यानी मीठा, उत्साह यानी जोश, जब हम अपने मन में मधुर जोश भर लेंगे, वह दूसरों के लिए मीठापन रहेगा, वह कड़वाहट नहीं रहेगी, तो हम अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसमें कवि कहता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना भी बुरे से बुरा समय आ जाए, परंतु मनुष्य को हमेशा ही उस विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में तो सुख दुख आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कुछ न कुछ अच्छा बुरा चलता रहता है। परंतु जिस प्रकार से पृथ्वी हम मनुष्यों का भार अपने हृदय पर लेकर रहती है और उफ भी नहीं करती है, उसी प्रकार से हमें भी उसी के समान धैर्य रखना चाहिए। आकाश पूरी पृथ्वी के ऊपर आकाश छाया हुआ रहता है, तो हमें अपने हृदय को
इतना विशाल बनाना चाहिए कि इसमें हर किसी के लिए जगह हो। हम इसमें हर किसी के लिए प्यार रख सकें, हम इसमें हर किसी के लिए संवेदना रख सकें। इस वजह से कवि कहता है कि हमें अपने हृदय में लोगों के लिए अपने हृदय का फैलाव अर्थात लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए कि हम पूरे संसार को उस हृदय में समेट सकें और लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। अर्थात कवि हमारे व्यक्तित्व को महान बनाने की प्रेरणा देता है। पृथ्वी के सर पर बहुत भार है, लेकिन फिर भी वह धैर्यपूर्वक सहन करती है और सबको धैर्यवान होने की प्रेरणा देती है। और आकाश भी सारे संसार को ढक लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, अर्थात हमारे व्यक्तित्व को महान बनाने की प्रेरणा देता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।